साहब ने जो यह शान किया हमारे और आपके लिए, पूरे जगत के लिए, क्या हम और आप भूल सकते हैं? जो हमारे माँ बाप ने नहीं दिया, जो हमारे पुरखा पुरनिया ने नहीं दिया, जो हमारे ऋषि महात्माओं ने नहीं दिया, वो हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद ने हमको और आपको दिए। 3 सूत्र में बड़ा दर्द है। शिव चर्चा अनोखा चीज क्यों कहा गया है? हाईटेक पूजा। अभी हम लोग सुने हैं दीदी से कि दूसरा सूत्र बड़ी महान है, बड़ी महान। इसीलिए साहब ने कहा कि सुंदर सुर सजाने की साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, और अनसिखुआ परिंदे को मैं बाज बनाता हूँ। अनसिखुआ परिंदे को साहब ने बाज बना दिया, हमको और आपको उड़ना सिखा दिए। बारिश आता है तो बाज नीचे नहीं उतरता है, आसमान में उड़ता है। आसमान तो सबका है, सब पंछी उड़ सकते हैं, जिसको जितना उड़ान भरना है वो भर सकता है। इसीलिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र दिए, कोई भेदभाव नहीं किए, एक बराबर एक जैसा साहब ने दिया। और बड़ा सुंदर साहब ने एक काम किया है कि अपने आप से नहीं जोड़े, महादेव से जोड़ दिए हमको और आपको। नहीं तो कितना लोग दीदी के जाने के बाद कहने लगे कि दीदी हमारे ही अंदर उतर गई है, दीदी हमको ही अपना सब कुछ दे दी है। साहब ने सोचा कि मेरे भी जाने के बाद ऐसा होगा, इसीलिए साहब ने कहा कि शिव शिष्टा की कोई मुख्यालय नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। जब भी कोई 3 सूत्र के नाम लेगा उसका मुख्यालय मैं रहूंगा हरिंद्रानंद, और गुरु महादेव। मनुष्य के रूप में यहाँ कोई गुरु नहीं है। शिव शिष्टा में ऐसे गुरु है, लेकिन मनुष्य के रूप में शिव शिष्टा में कोई गुरु नहीं है। जो भी है वो शिव का शिष्य है। इसीलिए साहब ने कहा कि जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, तो हम और आप भी महादेव को गुरु माने हैं। उसी महादेव को अपना बना के चलना है, लेकिन साहब को छोड़ना नहीं है। नहीं तो साहब को छोड़ देंगे तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। आज तक तो बड़ी भटके हैं बाबा लोग के चक्कर में। बड़ा सुंदर साहब ने एक वीडियो साहब का चर्चा सुने हैं। एक बार क्या हुआ, साहब के घर में एक बाबा आए थे तांत्रिक। साहब ने भी जब महादेव को गुरु माने तो सोचे कि मैं भी बाबा बन जाऊंगा और मैं भी शक्ति प्राप्त करके तंत्र मंत्र की विद्या, और लोग आएगा तो कहेंगे कि जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा ही बनना चाहते थे साहब, लेकिन महादेव बाबा नहीं बनने दिए। महादेव ने कहा तुम भी बाबे बनोगे। 112 चेला है और बाबा बन के चले गए। इस धरती पे बहुत बाबा लोग हैं, और कितने बाबा लोग को करतूत हम लोग देखे हैं अपने आंख से। तो साहब को महादेव ने कहा कि तुम बाबा मत बनो, सबसे हट के अरे लोगों के कल्याण करो। दया का मतलब क्या है? एक दूसरे के कल्याण करना। अगर कोई भूखा है उसको भोजन करा दीजिए, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दीजिए, किसी के पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे दीजिए। एक चर्चा में जिज्ञासा आई है कि लोग साड़ी चढ़वाते हैं, पैसा चढ़वाते हैं। साहब ने कहा कि अरे चढ़वाने की क्या जरूरत है, क्यों मेरे गुरु को बदनाम करते हो? अरे गुरु भाई गुरु बहन है, हम लोग एक परिवार है। अरे मांग लीजिए ना, किसी गुरु बहन से कहिए ना कि दीदी हमको साड़ी चाहिए, एक मांगिएगा 2 मिलेगा, मांग के तो देखिए। क्यों महादेव को माध्यम बनाते हैं, क्यों महादेव को बेचते हैं? अरे जगत को बेच के, पुराना नियम है कि जगत को बेच के लोग जगत खरीदते हैं, लेकिन महादेव को बेच के महादेव को मत खरीदिए शिव शिष्टा में, क्योंकि खरीदिएगा तो आपको उसका भुगतान भोगना पड़ेगा, नहीं चलेगा शिव शिष्टा में। तो साहब के घर एक बाबा आए थे।